अगर आपकी क्लास 8 की जीके बुक ये है और आप इस बुक का पेज नंबर 96 जिस चैप्टर का नाम है मिथ एंड लेजेंड्स, अगर आप इस चैप्टर को याद करना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे लैंड हुए। मेरी आपसे एक गारंटी है कि ये 10 क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आपको मैं ट्रिक बता दूंगा या कुछ ना कुछ तरीका बता दूंगा, जिससे कि जब एग्जाम हॉल में आप ये क्वेश्चन देखिएगा आपको आंसर तुरंत रिकॉल हो जाएगा और आपके बहुत कम एफर्ट्स लगेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु फ्रॉम इज 10 अवतार। बस आप इतना याद रखिएगा, फर्स्ट अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु था कि वो एक फिश बने थे, वो एक मछली बने थे। ओके, और मछली को हिंदी में क्या कहते हैं? मछली कहते हैं एक। फिश को बेसिकली हिंदी में क्या कहते हैं? मछली। और मत्स्य, तो इस अवतार का क्या नाम था उनका? मत्स्य। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिंदू मिथोलॉजी हु ब्रॉट द रिवर गॉडेस गंगा टू अर्थ फ्रॉम हेवेंस। तो बेसिकली आप एक चीज ध्यान दीजिए, ब्रॉट रिवर गॉडेस गंगा टू अर्थ फ्रॉम हेवन। तो बेसिकली आप एक चीज बताइए, रिवर गंगा है मतलब क्या? पानी है। तो अगर पानी को लेके आना है कहीं से कहीं दूसरा जगह लेके जाना है तो बेसिकली एक बैग चाहिए होगा। ओके, तो इस तरह का बैग चाहिए। और हेवन से जब लेके आना है तो हेवन तो अर्थ पे है ही नहीं, तो एक रथ भी चाहिए होगा। तभी ना, ये एक रथ जब उड़ेगा हवा में तभी तो आप ला पाइएगा। तो कौन दो चीज की आपको नीड है? एक तो चाहिए आपको बैग इस तरह का, ओके, और एक चाहिए रथ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही दो कीवर्ड यूज करके बन गया, दैट इज बाग एंड रथ। बैग एंड रथ, बैगी रथा, बागी रथा। ओके, आई होप आपको ये याद रहेगा, BHAGIRATHA। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फेमिनिन फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु हु हेल्प्ड देवास टू रिटेन देयर इमॉर्टैलिटी। तो बेसिकली हमें बताना है लॉर्ड विष्णु का फेमिनिन फॉर्म जो कि देवास को हेल्प किए टू रिटेन इमॉर्टैलिटी। इसका बहुत ही अच्छा स्टोरी है। आप एक बार इसको यूट्यूब में सर्च कीजिए या गूगल में सर्च करके पढ़ लीजिए। अगर मैं अभी इस वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूंगा ना तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कल आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपको भी ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। आप जल्दी से, अगर आप इसको याद करना चाहते तो आप यूट्यूब या गूगल में सर्च कीजिए कि क्या स्टोरी था मोहिनी का, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है मोहिनी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी वाहन्स ऑफ इंद्र एंड विष्णु। तो बेसिकली हमें इनके वाहन का नाम बताना है। ये थोड़ा इजी है। बेसिकली इंद्र का जो वाहन है वो आई से ही स्टार्ट हो रहा है, जिनसे उनका नाम स्टार्ट हो रहा है। उनका वाहन का क्या नाम है? इरमत। और जो विष्णु है, तो जैसे इंद्र का आई से स्टार्ट हो गया तो विष्णु का वी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप ऐसे याद रखिएगा। और उनका वाहन का नाम है गरुदा। अगर आपको जिसका अच्छे से याद करने का मन है तो एक बार गूगल में आप फोटो देख लीजिए, सर्च करके फोटो देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिंदू मिथोलॉजी शी इज द वाइफ ऑफ द क्रिएटर ब्रह्मा। तो बेसिकली जो ब्रह्मा है उनकी वाइफ का हमसे नाम पूछा जा रहा है। ओके, तो बेसिकली आप जानते हैं ब्रह्मा है वो क्रिएटर है। तो टू क्रिएट दी वर्ल्ड ए लॉट ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। और नॉलेज किनके पास होता है? नॉलेज सरस्वती माता के पास होता है। ओके, आप एक ऐसे याद रखिएगा, जब सरस्वती पूजा होता है ना तो हम लोग उस दिन बुक्स को नहीं छूते हैं। ओके, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पूरा वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत है। वो नॉलेज सरस्वती माता का पास है। और ब्रह्मा है जैसे कि वो क्रिएटर है, दैट्स वाई उनकी वाइफ का क्या नाम हो गया? सरस्वती। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकारनेशन ऑफ विष्णु ट्रैवर्स द होल ऑफ द यूनिवर्स इन 3 स्टेप्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का अगर आप कीवर्ड्स को ध्यान दीजिएगा तो इनकारनेशन ऑफ विष्णु जो कि होल यूनिवर्स को 3 स्टेप में ट्रैवल कर लिए। एक चीज आप ध्यान दीजिए, बेसिकली अगर 3 स्टेप्स में ट्रैवल किए तो मतलब क्या? जो ये विष्णु के अवतार है उनके पास लेग्स होगा, तभी तो मतलब बेसिकली वो एक ह्यूमन फॉर्म होगा। दैट्स वाई ह्यूमन हैव लेग्स। जैसे देखिए फिश के पास लेग्स नहीं होता है, तो विष्णु का जो पहला अवतार था वो फिश था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन में आप देखिएगा 3 स्टेप में पूरा वर्ल्ड का अगर ट्रैवल कर लिए, दैट मीन्स दैट अवतार हैव लेग्स। लेग्स मीन्स दैट अवतार इज ए ह्यूमन। ओके, सो बेसिकली विष्णु अवतार जो कि एक ह्यूमन है। ओके, तो वी से वी, अवतार से ए, और ह्यूमन का मन MAN, और लास्ट में एक ए जोड़ दीजिएगा, VAMANA। ओके, कैसे आया? विष्णु अवतार ह्यूमन, VAMAN एक बस जोड़ना याद रखिएगा। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपको इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट का या किसी और चैप्टर का ट्रिक्स के फॉर्मेट में वीडियो चाहिए जो आपका रटना आसान कर दे, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे यहाँ डायरेक्टली मैसेज करके बताइए कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा इज बिलीव टू बी एन इनकारनेशन ऑफ दिस गॉडेस। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये शायद पता होगा आप लोग को। बेसिकली राधा इज एन इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मी। ओके, आई होप इसमें मुझे कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन हिंदू mythology goddess छाया is said to have given birth to this planet। तो बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि छाया जो है उन्होंने किस प्लैनेट को बर्थ दिया है। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है सनी। आप इसको याद कैसे रखिएगा। देखिए छाया, छाया मतलब क्या होता है, अंधेरा। ओके, तो आपको डर लगता है अंधेरा से। एंड सनी इज द गॉड ऑफ कर्मा एंड जस्टिस। तो जैसा आप करिएगा वैसा आप पाइएगा। दैट इज वाई इनसे भी डर लगता है। अगर आप कुछ गलत कीजिएगा तो आप पक्का डरिएगा इनसे। ओके, तो ऐसा आप याद रखिए, छाया अंधेरा, अंधेरे से डर लगता है आपको, और अगर आप कुछ गलत कीजिए तो भी आपको डर लगेगा। दैट्स वाई जब छाया का बात आई देन उनसे हमने सनी डिराइव किया और उसका स्टोरी ये है। ओके, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी ही और सी इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि वीणा किन के पास रहती थी, नारद के पास वीणा रहती है। तो बेसिकली नारद ने इनका इन्वेंशन किया। ओके, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको इतने सारे ट्रिक्स बताए, अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। अब आप जब इतना सारा ट्रिक्स देखें तो क्या आप इस क्वेश्चन का ट्रिक्स डिराइव कर पाइएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका ट्रिक बताइए, आप क्या लगाइएगा। बेसिकली ही इज वन ऑफ द सन्स ऑफ द लॉर्ड ब्रह्मा हु रिसाइड इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, लॉर्ड ब्रह्मा के सन है जो कि रिसाइड करते हैं नॉर्थ वेस्ट में। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर है दक्ष प्रजापति। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना इनपुट्स बताइए कि आप अगर होते मेरे जगह पे तो आप इसका ट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ओके, तब हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से याद कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ फायदा मिला होगा। अगर आपको किसी पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि मैं और इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूँ या मैंने किसी चीज़ को मिस किया है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो से जरूर इंप्रूव करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप ध्यान रखिए। बाय।